बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासिर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में बोनस इशू की जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी। क्वांटम ऑफ बोनस के 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, 2 एक्सरसाइजेज की थी। उम्मीद है आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपने जनरल एंट्रीज़ को अच्छी तरह से देख लिया होगा। और ख़ास तौर पर उसमें जो वर्किंग नोट्स थे, वर्किंग नोट्स का पैटर्न, उसका सीक्वेंस आपने वो अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा। अगर आप चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं अब और आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो वो लेक्चर्स लाजमी लें। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हमने 3 एक्सरसाइजेज डिस्कस करनी है, 3 एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है, हल करनी है, जिससे हमारा जनरल एंट्रीज़ का और कुछ हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बोनस इशू के हवाले से वर्किंग्स का वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि सीक्वेंस वर्किंग नोट्स का बहुत अहम है। 2 एक्सरसाइजेज हमारी हो गई हुई हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 हम देखते हैं। आसिफ कंपनी लिमिटेड हैड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। आसिफ कंपनी लिमिटेड है और उसका पेड अप कैपिटल, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो है वो 6 लाख रुपए है, डिवाइडेड इंटू 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और 60,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाला एक है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी पासेज ए रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स। कंपनी करारदाद पास करती है कि वो रिज़र्व्स को कैपिटलाइज करे। कंपनी रिज़र्व्स को कैपिटलाइज करना चाहती है। और कैपिटलाइजेशन, आपको पता है कि कैपिटलाइजेशन की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हुए हैं कि बोनस इशू करके जो रिज़र्व्स हैं उनको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने का अमल कैपिटलाइजेशन कहलाता है। रिज़र्व फंड ऑफ ₹8 लाख इज़ अवेलेबल। 8 लाख रुपए के रिज़र्व फंड, एक ही रिज़र्व का हमें उसने बताया रिज़र्व फंड है कोई 8 लाख का, वो अवेलेबल है। और नेक्स्ट लिखा है कि जी 2 बोनस शेयर्स आर इशूड फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इन दी कंपनी। बोनस ऑफर इस तरह से है कि 2 बोनस शेयर्स इशू करने हैं जिसके पास पहले से 5 शेयर्स हैं। बोनस ऑफर 3 तरह से आपको बताई थी। एक होता है परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल, एक होता है परसेंटेज ऑफ शेयर्स, और एक होता है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में ही बोनस ऑफ़र दे दे। तो यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स में दी है, यानी बोनस ऑफ़र जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स में है, शेयर्स की तादाद की सूरत में है। रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज़, सिर्फ जनरल एंट्रीज़ उसने मांगी हैं। लेकिन जनरल एंट्रीज़ करने के लिए वर्किंग नोट्स ज़रूरी हैं। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ देखें। फिर एक्सरसाइज नंबर 3 है। क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसमें से इन्फॉर्मेशन लेनी है। 3 चीज़ें सोल्यूशन में अकाउंटिंग करते हुए। एक इन्फॉर्मेशन जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो, इन्फॉर्मेशन का मतलब है उसमें से वो ज़रूरी बातें जो सोल्यूशन के लिए आपके काम आएंगी, जो ऑलरेडी गिवन है इन क्वेश्चन, और उनको भी किसी ऐसे तरीके से एक्सट्रैक्ट करना कि वो आगे आपके लिए हेल्पफुल हो, वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ जो है वो हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। दूसरा काम अहम होता है वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स क्वेश्चन के स्टार्ट पे भी हो सकते हैं, क्वेश्चन के एंड पे भी, ये भी ज़हन में रखना है। क्वेश्चन के स्टार्ट में तब होते हैं जब आपको क्वेश्चन रीड करते हुए ही फ़ौरन अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ें हमें सपोर्टिंग कैलकुलेशन करें तो हम मेन रिक्वायरमेंट को हल कर सकते हैं, वहाँ तो पहले कर लें। और बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं अकाउंटिंग फाइनेंस में, बार बार ऐसी सिचुएशन से हमें सामना होगा कि हम वर्किंग जो हैं वो जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो उस वक्त फ़ौरन ही सारी वर्किंग्स का आइडिया नहीं हो पाता कि अच्छा ये वर्क करना है, ये वर्क करना है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट को पहले लिखा जाता है, उसमें से जो चीज़ें हों वो लिख लेते हैं, जो ना हों वो छोड़ देते हैं, और वर्किंग नोट्स क्वेश्चन के एंड पे आ जाते हैं और रिक्वायरमेंट आ जाती है। 3 बातें फिर हो गई, इन्फॉर्मेशन, वर्किंग नोट्स, रिक्वायरमेंट। और ये चीज़ें जो हैं वो अगर हम अच्छी तरह से इनको तरतीब इनमें आ जाए, सीक्वेंस आ जाए, तो हम अपने मेन गोल को, मेन रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है, बोनस ऑफर सबसे ज़रूरी बात है। 2 बोनस शेयर्स आर इशूड फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इन दी कंपनी। 2 बोनस शेयर्स देने हैं जिसके पास जो है वो पहले से 5 शेयर्स हैं। अब देखें बोनस ऑफर फिर 2/5 है, न्यू ओवर ओल्ड, न्यू रेशो ओल्ड जो है ये इस तरह से आपने लिखनी है हमेशा अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स में हो। न्यू ओवर ओल्ड, 2 नए मिलने हैं अगर पुराने पहले के जो है वो 5 हैं। अब जो कि बोनस ऑफर शेयर्स की तादाद की सूरत में है तो नेक्स्ट हमारे काम आने हैं एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स जो ऑलरेडी इशूड हैं। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 60,000 शेयर्स।
और बोनस शेयर्स किस शर्त पे इशू हुए हैं, टर्म ऑफ इशू दी नहीं हुई, और जब ना दी हो तो इसका मतलब है पार पे हुए हैं, तो बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार। एक तो ये बात क्लियर हो गई। वर्किंग नोट्स देखें। अब आपको सीक्वेंस का पता है कि अगर बोनस ऑफर नंबर ऑफ शेयर्स की सूरत में हो तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पहले निकलेंगे, अमाउंट ऑफ बोनस बाद में निकलेगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। यानी अगर बोनस ऑफर ऐसे शेयर्स की तादाद की सूरत में हो तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो हैं वो पहले निकलने हैं, अमाउंट ऑफ बोनस बाद में निकलनी है। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, अब नंबर ऑफ बोनस शेयर्स का फॉर्मूला होगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफर। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बराबर हो जाएगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफर है 2/5, तो 24,000 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि बोनस के तौर पर 24,000 शेयर्स जो हैं वो इशू होंगे। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो हैं वो इस वक्त जो शेयर होल्डर्स को मिलेंगे वो 24,000 है। अमाउंट ऑफ बोनस फिर कितनी है, बोनस की अमाउंट कितनी बनती है, तो अमाउंट ऑफ बोनस का फॉर्मूला आपको बताया था नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू ऑफ 1 शेयर। चूँकि फेस वैल्यू ₹10 है, एज बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार, सो इशूड वैल्यू भी ₹10 है, तो अमाउंट ऑफ बोनस हो जाएगी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स और मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10 है, तो ₹240,000। अमाउंट ऑफ बोनस फिर 2,40,000 है। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज है। रिक्वायरमेंट में आएगा, चूँकि आसिफ कंपनी लिमिटेड था तो आसिफ कंपनी लिमिटेड जर्नल, प्रॉपर जर्नल बनाना है। डेट, डिटेल्स, LF डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, प्रॉपर 5 कॉलम, रुपीज़ वाली लाइन ये खाली छोड़नी है। जिस भी और करेंसी में आप कर रहे हैं काम, डॉलर हो तो डॉलर, इंडियन रुपीज़ हो तो इंडियन रुपीज़, जितने भी कोई दरम हो, रियाल हो, जो भी आप करेंसी में काम करें यहाँ पे वो करेंसी साइन आनी है और ये लाइन खाली छोड़ देनी है। अब क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिए हुए थे 8 लाख के, उस 8 लाख में से 2,40,000 रुपये आपने निकालने हैं। तो रिज़र्व फंड एक ही रिज़र्व दिया हुआ है, जब उस रिज़र्व फंड में से पैसे निकलेंगे तो रिज़र्व वो कम हो जाएंगे। रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, 2,40,000 रुपये अमाउंट ऑफ बोनस से ये एंट्री होनी है। तो इस एंट्री में अमाउंट ऑफ बोनस आनी है, जब तक ये नहीं होगी, इसलिए ये वर्किंग की है तो यहाँ पे ये काम हम कर सकें, ये अमाउंट लिख सकें। फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रिज़र्व फंड जो है वो, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी वो सारी लॉजिक, डेबिट क्रेडिट ये क्यों हो रहे थे वो बता दी थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो लेक्चर लाजमी ले लें, उसको देख के फिर ये क्वेश्चन जो है वो हल करें। रिज़र्व फंड टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और अब शेयर दे दिए तो बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। अब शेयर्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हैं 24,000, और ये जो 10 रुपये है ये फेस वैल्यू वाले 10 रुपये हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट या क्रेडिट होता है। 24,000 ज़रब 10 तो 2,40,000। एंट्रीज़ में डेबिट क्रेडिट इक्वल है, बोनस शेयर्स अलॉटेड एट पार। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको, बोनस ऑफर थी शेयर्स की तादाद की सूरत में, और उससे क्वेश्चन जो है वो हल होना है। वर्किंग नोट्स की तरतीब, एंट्रीज़ दो, ये उम्मीद है प्रैक्टिस में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर हल करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 है। अरशद कारपोरेशन हैड एन एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹80 लाख, 8 मिलियन 80 लाख रुपए जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है, और उसके बाद जो है वो जनरली रिजर्व्स हैं 78 लाख के, वो अवेलेबल हैं। कंपनी डिसाइड्स टू मेक ए बोनस इशू ऑफ 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय द इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। कंपनी फैसला करती है कि बोनस इशू करेगी कंपनी 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। अब पिछली एग्जांपल में जो बोनस ऑफर थी, एक्सरसाइज जो हमने की है, उसमें बोनस ऑफर नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में थी, यहाँ बोनस ऑफर परसेंटेज की सूरत में। 40% है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल का। अब जब परसेंटेज की सूरत में, ऐसे परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल की सूरत में हो बोनस ऑफर, तो फिर ऐसी सूरत में होता है कि हमने जो वर्किंग है उसकी तरतीब ऐसे रखनी होती है कि अमाउंट ऑफ बोनस हमने पहले निकालनी है और नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स फिर हमने बाद में निकालने हैं, क्योंकि बोनस ऑफर ही हमें ऐसे दी हुई है। 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल वो सरमाए की रकम के ऊपर उसने जो है वो बेस कर दी है। और उसके अलावा बोनस शेयर्स आर इशूड एट ₹100 ईच एट पार। कह रहा है कि बोनस शेयर्स जो हैं वो 100 रुपये पे इशू हुआ है एक, और वो एट पार इशू हुए हैं। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज़ ₹180। हर शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 180 रुपये है।
अब मार्केट वैल्यू को बोनस शेयर्स के क्वेश्चन में मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देना है, इसका इसमें यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। मार्केट वैल्यू विल बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड, ये इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़, ज़रूरी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो करें आप। तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। एक्सरसाइज नंबर 4, इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे लिखनी है हमने। सबसे पहले बोनस ऑफर है, बोनस ऑफर है 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, तो बोनस ऑफर आ जाएगी 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। फिर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल आ जाएगा 8 बिलियन है, 80 लाख रुपए। अब देखें बोनस ऑफर जो है वो शेयर कैपिटल के ऊपर है और शेयर कैपिटल की अमाउंट ही फिर हमने नेक्स्ट लिख ली, फॉर्मूले भी आगे फिर वहाँ पे काम आएगी। और बोनस शेयर आर इशूड एट पार, ये हमें क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है। ये बातें इन्फॉर्मेशन में 3 बातें ज़रूरी, ये क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट फिर वर्किंग नोट्स, चूँकि बोनस ऑफर जो है वो परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल में दी हुई है, सरमाए की रकम के ऊपर दी हुई है, तो अमाउंट ऑफ बोनस पहले आनी है। अमाउंट ऑफ बोनस का फार्मूला होगा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफर, तो अमाउंट ऑफ बोनस हो जाएगी 80 लाख सिर्फ 40%, तो 32 लाख रुपए। दूसरी वर्किंग फिर अब होगी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स की। देखें पिछले क्वेश्चन से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हो गया, ये उलट हो गया, ये वर्किंग का स्टाइल सारा सीक्वेंस ही उलट हो गया। वहाँ पे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पहले निकले थे क्योंकि वो बोनस ऑफर नंबर ऑफ शेयर्स में थी और अमाउंट ऑफ बोनस बाद में निकली थी। यहाँ कैपिटल का परसेंटेज जो है वो बोनस ऑफर है, तो अमाउंट ऑफ बोनस पहले निकल आई है ऐसे फॉर्मूले से, और नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बाद में निकलेंगे। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बराबर होंगे अमाउंट ऑफ बोनस डिवाइडेड बाई इशूड वैल्यू ऑफ 1 शेयर। फेस वैल्यू ₹100 है, एज बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार, सो इशूड वैल्यू ₹100। सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो हैं वो 32 लाख बटा 100, तो 32,000 शेयर्स जो हैं वो बोनस के तौर पर इशू करने पड़ेंगे। ये नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज। अरशद कारपोरेशन जर्नल, अरशद कारपोरेशन का जर्नल बनाना है हमने। डेट डिटेल्स LF डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़, ये पाक रुपीज़ करेंसी है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। अब पहली एंट्री जो होनी है जब रिज़र्व में से बोनस की अमाउंट डिक्लेयर की जाती है, हमें यहाँ पे जनरल रिज़र्व जो हैं जो 78 लाख के दिए हुए हैं उसमें से बोनस की अमाउंट लेनी है 32 लाख रुपए, एक ही रिज़र्व दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 32 लाख रुपए से पहली एंट्री ये होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 32 लाख, बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। ये जो भी पहली एंट्री की जो है वो सिचुएशन हो, अमाउंट हो, नरेशन यही। फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये एक आरजी अकाउंट है, टेम्परेरीली आपने ओपन करना है, ऑक्सिलरी अकाउंट है, फॉर दी सेक ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज हम ओपन कर रहे हैं। ये क्लोज भी हो गया दूसरी एंट्री में। ये क्रेडिट है, डेबिट है, इसका बैलेंस लेजर बैलेंस 0 हो गया, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 32,000 शेयर्स, ये नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 32,000। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है यहाँ पे इसे वर्कआउट करना, क्योंकि फिर अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे वहाँ पे हमने बैलेंस शीट बनानी है, वहाँ शेयर्स की तादाद को टोटल हमें पता होनी चाहिए। तो 32,000 ज़रब 100 32 लाख रुपए। तो एंट्री इस तरह से बन जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 32 लाख क्रेडिट है, 32 लाख डेबिट है, बोनस शेयर्स अलॉटेड एट पार। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4, मुझे उम्मीद है एक्सरसाइज 3 और 4 दोनों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। दोनों में जो सीक्वेंस है वर्किंग्स का वो आपको समझ आ गया होगा। एंट्रीज तो सेम ही है, यहाँ पे जिस रिजर्व में से बोनस आपने डिक्लेयर करना है वो आ जाना है टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और जो है वो पार पे इशू हो रहा है तो सादा सी एंट्री है बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे कर दें तो टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है बोनस इशू के। मुझे उम्मीद है आप जो भी कोई और बुक से इसको हल करने की कोशिश करेंगे आप वो कर सकेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर करते हैं, एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज नंबर 5 देखें अब ज़रा। बाबर कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ विच 80% वाज इशूड एट पेड अप। अब यहाँ पे बाबर कंपनी लिमिटेड है, वो कह रहा है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल 40,000 शेयर्स हैं, 100 वाला एक है, 40 मिलियन ये बनता है, 40 लाख रुपए बनते हैं, सॉरी 4 मिलियन बनता है ये। तो 80% उसका इशूड एंड पेड अप है, तो 40 लाख का 80% वो 32 लाख बन जाएगा, और जो 40,000 शेयर्स हैं ऑथोराइज्ड उसका 80% ले लें। इसका मतलब 32,000 शेयर्स जो हैं वो इशूड एंड पेड अप हैं, वो ऑलरेडी
जो है वो शेयर कैपिटल है वो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है। ये एक चीज़ जो है वो पिछले क्वेश्चन जो 2 हमने किए हैं उनमें एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल की अमाउंट दी होती थी, या वो भी इन्फॉर्मेशन लिखते हुए हमें वो भी ज़रा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और कंपनी हैड बैलेंस ऑफ ₹9 लाख इन रिजर्व फंड एंड ₹6 लाख इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक चीज़ जो पिछले 2 सवालों से मुख्तलिफ है इसमें, वो ये है कि यहाँ 2 रिजर्व्स दिए हुए हैं, रिजर्व फंड का भी बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हमें रिज़र्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इस तरह से अलग अलग नहीं था, कोई एक रिज़र्व दिया हुआ था या 2 रिज़र्व्स दिए हुए हैं। तो 2 रिज़र्व से फिर बोनस इशू कैसे करना है वो भी हमें समझ आ जाएगा। कंपनी रिजॉल्व्स, कंपनी करारदाद पास करती है टू मेक ए बोनस इशू ऑफ 10% ऑफ फुली पेड शेयर्स। यानी जो यहाँ बोनस ऑफ़र है तीसरे तरह से, टोटल मैंने आपको बोनस ऑफ़र 3 तरह से पढ़ाई थी, आज तीनों तरह का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। बोनस ऑफ़र 10% ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स है। बोनस ऑफ़र 3 तरह से हो सकती है, एक तादाद की सूरत में जैसे पहले सवाल में 2/5 थी, दूसरे परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल की सूरत में जैसे एक्सरसाइज नंबर 4 में थी, और फिर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में जैसे इस क्वेश्चन में। तादाद का परसेंटेज लेना है, अब कैपिटल का परसेंटेज नहीं लेना। फॉर दिस बोनस इशू, इस बोनस इशू के लिए ₹120,000 आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। जो भी अमाउंट बोनस की फिर बने उसके लिए 1,20,000 रुपये जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिज़र्व पड़ा हुआ है वो, जो कि उसका टोटल बैलेंस तो 6 लाख है, उसमें से 1,20,000 लेना है, और बकाया जो पैसों की ज़रूरत पड़े वो रिज़र्व फंड में से लेने हैं। और रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज़, सादा सी 2 एंट्रियाँ जो हैं वही पास करनी है हमने। जो बोनस शेयर्स इशू हुए हैं उनकी टर्म नहीं बताई हुई, इसका मतलब है बोनस शेयर्स पार पे इशू हुए हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, क्वेश्चन रीड करते हुए जो हम कॉन्सेप्ट अपने लेके आ रहे होते हैं, अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं, उनके साथ मिलाना समझना ये ज़रूरी होता है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर ही आप उसको सॉल्व प्रॉपरली कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखें आप एक्सरसाइज नंबर 5 का। एक्सरसाइज नंबर 5 में इंफॉर्मेशन देखें। बोनस ऑफर है 10% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स का 10%, ये बात ज़रूरी है। शेयर कैपिटल का नहीं कहा उसने, शेयर्स का, तादाद का 10% का है। और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स भी क्वेश्चन में नहीं है, डायरेक्ट नहीं बताए, तो उसको इन्फॉर्मेशन में ही लिख लेना है और फाइंड कर लेना है। ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 40,000 शेयर्स हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो उसने कहा है कि वो 80% हैं ऑथोराइज्ड का, यानी जो एग्जिस्टिंग हैं वो ऑथोराइज्ड का 80% है। 40,000 से रजिस्टर हुई है, 40,000 का 80% ले लिया जी, 32,000 शेयर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। यही क्वेश्चन में उसने लिखी है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल 40,000 शेयर्स हैं, ऑफ विच 80% वाज इशूड एंड पेड अप। यानी 40,000 ऑथोराइज्ड था, उसका 80% यानी 32,000 शेयर्स जो हैं वो इशूड एंड पेड अप हैं, यानी ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इस वक्त मौजूद हैं, ऑलरेडी इशूड एंड पेड अप हैं। तो बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार, ये जो है वो टर्म हो गई, ये भी हमने लिख लिया कि किस शर्त पे इशू हुए हैं, ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब 2 बातें जो बड़ी ज़रूरी होती हैं, ये बोनस ऑफ़र तादाद उसकी जो है वो, ये सॉरी उसकी शर्त क्या है वो भी क्लियर हो गई। और तीसरी चीज़ यहाँ या तो शेयर्स की तादाद आती है एग्जिस्टिंग की, या सरमाए की रकम आती है। तो तीनों चीज़ें जो कि फार्मूलों के लिए ज़रूरी हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम बोनस ऑफ़र इसलिए लिखते हैं ताकि हमें आगे अंदाज़ा हो कि सीक्वेंस क्या होना है। अब बोनस ऑफ़र ये लिखी, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स पहले फाइंड होने हैं, अमाउंट बाद में, और फार्मूले में फिर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू बोनस ऑफ़र आनी है, इसलिए मैंने इसके बाद एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स लिख दिया। अब सरमाए की रकम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीनों सवालों को कंपेयर करना है, आपने गौर से देखना है, समझना है कि सीक्वेंस कैसे कैसे जो है वो चेंज होता है जैसे जैसे बोनस ऑफ़र चेंज होती है। वर्किंग नोट्स लिखेंगे। पहली वर्किंग नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स की सिंपल सी वर्किंग होगी। अब वर्किंग क्या होगी, जो है वो नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स का जो फार्मूला होगा। अब नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स जो हैं वो फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स इज़ इक्वल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफ़र। अब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 32,000 है और उसका 10% ले लिया तो 3,200 शेयर्स जो हैं, 3200 शेयर्स, ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स, ये शेयर्स की तादाद हो गई।
तो सेकंड वर्किंग है अमाउंट ऑफ बोनस। अमाउंट ऑफ बोनस का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ बोनस होगी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू वन शेयर। तो फेस वैल्यू ₹100 एज बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार, सो इशूड वैल्यू इज ऑल्सो ₹100। तो अब अमाउंट ऑफ बोनस हो जाएगी, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हैं 3200 और इशूड वैल्यू वन शेयर है 100, तो 3200 ज़रब 100 3,20,000, 3,20,000 रुपये अमाउंट ऑफ बोनस होगी। 3,20,000 रुपये अमाउंट ऑफ बोनस होगी। नेक्स्ट भी रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब क्वेश्चन था बाबर कंपनी लिमिटेड, तो रिक्वायरमेंट होगी जर्नल एंट्रीज, हेडिंग आ जाएगी बाबर कंपनी लिमिटेड जर्नल, बाबर कंपनी लिमिटेड का जर्नल। ऐसे जर्नल का फॉर्मेट आपने ड्रॉ कर लेना है और जर्नल के फॉर्मेट को ड्रॉ करके फिर एंट्री जब हमने करनी है। अब उसने कहा था बोनस इशू के लिए 1,20,000 रुपये लेने हैं आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बकाया पैसे लेने हैं रिजर्व फंड से। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस चाहिए हमें 3,20,000। अमाउंट ऑफ बोनस है 3,20,000। 1,20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेने हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे लिए जाएंगे तो ये रिज़र्व कम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो जाएगा 1,20,000। ये तो उसने खुद बता दिया है। दूसरे जो पैसे बकाया रह गए हैं वो उसने कहा लेने हैं रिज़र्व फंड में से। रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट, रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स ये क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें बोनस टू शेयर होल्डर्स वो अमाउंट ऑफ बोनस है ये 3,20,000। टोटल अमाउंट चाहिए 3,20,000, उसमें से 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में से आ गया। तो यहाँ फिर आपने ये कैलकुलेशन कर लेनी है ऐसे, 3,20,000 रुपये टोटल हैं, 1,20,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ 2 लाख रुपये आपने रिज़र्व फंड में से लेने हैं। यानी 1,20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएंगे, 2 लाख रुपये रिज़र्व फंड से आ जाएंगे, तो 2 और 1 3,20,000 रुपये टोटल है। ये बोनस टू शेयर होल्डर्स हो गया। फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब क्योंकि यहाँ पे जो है वो पार पे शेयर्स इशू हुए हैं तो सिंपल सी बात है, बोनस शेयर्स हैं 3200, फेस वैल्यू 100 है, ये 100 जो है ये फेस वैल्यू वाला है, तो ये 3,20,000 रुपये डेबिट हैं, 3,20,000 रुपये क्रेडिट हैं। तो नरेशन हो जाएगी बोनस शेयर्स अलॉटेड एट पार। तो आपको इस क्वेश्चन में एक तो बोनस ऑफर डिफरेंट थी, तीसरे तरह से परसेंट दिया हुआ था लेकिन परसेंटेज शेयर्स का था। तो आज जो एक्सरसाइज इस लेक्चर में पहले कराई है एक्सरसाइज 3, उसी की तरह नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पहले, अमाउंट ऑफ बोनस बाद में। दूसरी चीज़ जो डिफरेंट थी वो ये है, पिछली जो 2 एक्सरसाइजेज हमने की हैं उनमें एक एक रिज़र्व था, तो सिंपल उस रिज़र्व को हम डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर्स कर रहे थे और वो पैसे रिज़र्व के कैपिटलाइज हो रहे थे। अब इस क्वेश्चन में 2 रिज़र्व में से पैसे लेने थे, एक रिज़र्व में उसने बताए थे, दूसरे से कितने निकालने थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए, और ये काम भी जो है वो अब आपको करना आ जाएगा, आ गया होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। आप कोई भी बुक जो फॉलो कर रहे हैं, सोहेल अफजल की बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, उस बुक के अब आप इसी तरह से 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ बोनस की हो गई हैं और 3 एक्सरसाइजेज बोनस इशू के हवाले से जर्नलाइजिंग की हो गई हैं। आप ये 5 क्वेश्चन्स सोहेल अफजल की बुक से अटैम्प्ट करें, आप एम.ए. गनी से क्वेश्चंस कर रहे हैं आप वहाँ से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, कोई और बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से मैं बार बार तमाम स्टूडेंट्स को जो भी उनके पास बुक है वो फॉलो करते हैं, या हमारे जो व्यूअर्स जो हैं वो जो इंडियन ऑथर की बुक्स देख रहे हैं वो वहाँ से जिस भी ऑथर की वो बुक फॉलो करें वो उस बुक से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आप इनको हल करके इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें। ये वीडियो लेक्चर्स
अगर आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।